बाबरी मस्जिद को हिंदू कार सेवकों की मदद से शहीद कर दिया जाता है और उसी 6 दिसंबर 1992 से आज तक ब्लैक डे मनाया जाता है। और उस दिन जितने भी लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मौजूद थे वो सभी लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिन कहकर पुकारते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो की जो कहानी है वो समझ लीजिए 32 साल पुरानी कहानी है, यानी कि 92, यानी कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। दोस्तों ये बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर है। इसमें 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे अहम रोल निभाया था और वो तीनों लोग मुसलमान आज की तारीख में हो चुके हैं। इस वीडियो में यही बताया गया है। तो आइए हम ये पूरी कहानी, पूरी खबर समझेंगे, सोचेंगे, देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद हुई थी। उसके बाद जो 3 लोग सबसे अहम रोल निभाया था आज की तारीख में वो मुसलमान बने हो गए हैं। तो उन तीनों की पूरी कहानी हम जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वीडियो के ज़रिए से देखेंगे हम इसमें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले बता दूं भाई, जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें और लाइक करके कमेंट करके जो भी अपनी कीमती राय ज़रूर बताया करें। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को हिंदू कार सेवकों की मदद से शहीद कर दिया जाता है और उसी 6 दिसंबर 1992 से आज तक ब्लैक डे मनाया जाता है। और उस दिन जितने भी लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मौजूद थे वो सभी लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिन कहकर पुकारते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं। और उन्हीं बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोगों में शामिल थे बलबीर सिंह राजपूत और योगेंद्र पाल और शिव प्रसाद। ये लोग भी उस दिन बाबरी को शहीद करके खुशियां मना रहे थे। लेकिन अचानक होता यह है कि ये तीनों लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यानी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अपना धर्म परिवर्तन करके बलबीर सिंह राजपूत अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लेते हैं और उनके दोस्त योगेंद्र पाल अपना नाम बदलकर मोहम्मद उमर रख लेते हैं। और बहुत ही एक बड़े जो नेता थे वो भी अपना नाम शिव प्रसाद से बदलकर मोहम्मद मुस्तफा रख लेते हैं। दोस्तों याद रखें, ये तीनों लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना रोल निभाए हुए थे। तो ये तीनों लोग ये सोचते थे कि उस दिन जो हमने किया, यानी 6 दिसंबर 1992 को किया, वो गलत किया और मस्जिद तोड़ना एक गलत काम था। भगवान का घर था, वो अल्लाह का घर था। और इसके बाद से इसमें से 2 लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आने वाले वक्त में कम से कम 100 मस्जिदों को बनाएंगे, या जो खराब हो चुकी है उनकी मरम्मत कराएंगे या नई मस्जिदों का निर्माण कराएंगे। दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी, आज मैं 32 साल बाद आपको सुना रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए 32 साल पीछे जाना पड़ेगा। कैसे शिव प्रसाद जो मोहम्मद मुस्तफा बन जाते हैं और बलबीर कैसे मोहम्मद आमिर बन जाते हैं और योगेंद्र पाल कैसे मोहम्मद उमर बन जाते हैं। इन तीनों लोगों में से सबसे दिलचस्प कहानी अगर किसी की है तो वो है बलबीर सिंह राजपूत की। चलिए शुरू करते हैं बलबीर से मोहम्मद आमिर बनने तक की कहानी क्या थी। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हकीकत है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल में देखें तो पता चल जाएगा बलबीर सिंह राजपूत से मोहम्मद आमिर बनने की कहानी। 2017 में सबसे पहला इंटरव्यू आता है जो मुंबई मिरर को दिया जाता है और मुंबई मिरर में बलबीर सिंह राजपूत बताते हैं, जो अब मोहम्मद आमिर बन चुके हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 100 से ज्यादा पुरानी मस्जिदों को ठीक कराया है और नई मस्जिदें तामीर करवाई है। इनकी फोटो जो है यहाँ पर सामने आपको दिख रही होगी। ये बलबीर सिंह राजपूत बताते हैं कि उनकी पैदाइश पानीपत के एक छोटे गाँव में हुई थी। उनके पिता का नाम दौलत राम था, वो स्कूल के टीचर थे, सरकारी शिक्षक थे। बलबीर बताते हैं कि वो मोहम्मद आमिर बनने से पहले हिंदू राजपूत परिवार से आते थे, मतलब ये राजपूत थे। दोस्तों आमिर ही बलबीर है तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता दौलत राम एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने भारतीय विभाजन को बड़े ध्यान से देखा था। और उस वक्त जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था, तमाम लोग अलग हुए थे, एक दूसरे के घर से अलग हुए थे, तो उस वक्त उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। और उस वक्त दौलत राम जो थे, बंटवारे के बाद भारत में जो मुसलमान रह गए थे उनके दूसरे परिवार पाकिस्तान चले गए थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे, उनके रहने की व्यवस्था करते थे। दौलत राम मोहम्मद आमिर के पिता जो पहले बलबीर सिंह थे, तो उस समय वो सेकुलर थे और मुसलमान जो भारत में रह गए थे उनका ख्याल रखते थे। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता ये चाहते थे कि उनके 4 बेटों में से एक बलबीर उसी दिशा में आगे काम करे और सभी लोगों से अच्छे से पेश आए, मिलजुल के रहे। तो ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। बलबीर भी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों इस कहानी में 3 टर्निंग पॉइंट है। उन तीनों टर्निंग पॉइंट को आप समझेंगे कि कैसे बलबीर जो है वो मोहम्मद आमिर बन जाते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट आता है, वक्त बीत रहा था, बलबीर जवान हो रहे थे और पैसे कमाने के लिए गाँव छोड़कर पानीपत आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात
आरएसएस के लोगों से होती है। बलबीर आरएसएस की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहाँ पर बलबीर को आप कहकर पुकारा जाता है, यानी इज्जत दी जाती है। आरएसएस में उन्हें बताया जाता है कि भारत में मुगल आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। भारत में मुगल आए जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। भारत में मुगल आए जिन्होंने भारत को खूब लूटा, खूब खाए और खूब ऐश किए। ये कहानियां, ये बातें, ये इतिहास बलबीर को वहाँ पर बताया जाता है। बलबीर इसे सुनकर बदलना शुरू हो जाते हैं और एक कट्टर समर्थक बन जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है कि 5 दिसंबर का दिन आता है। 5 दिसंबर तो वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की पूरी तैयारी थी। उसके बाद से बलबीर जो है वो अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या आ जाते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद रहता है कि मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है, बाबरी बनाई है, उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर देना है। और अब दिन आता है 6 दिसंबर का। 6 तारीख को कुदाल और फावड़ा लेकर बलबीर जो है वो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। और उसके बाद से वो शौर्य दिवस मनाने लगते हैं। उनकी सोच अभी भी उसी तरह की कट्टर थी। उसके बाद से वो पानीपत आते हैं। पानीपत में उनका वेलकम किसी हीरो की तरह होता है कि बाबरी तोड़ने वाला बलबीर आया है और बलबीर सिंह ने बाबरी तोड़ी है और सबसे ऊंचे वाले गुंबद को बलबीर ने ही तोड़ा है, तो उनका स्वागत होता है। लेकिन अब आता है कहानी में दूसरा टर्निंग पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिए। बलबीर जब शौर्य दिवस मनाते हैं, मोहल्ले में उनका स्वागत होता है। बलबीर अपने घर पहुंचते हैं अपने पिता के सामने, और जब उनके पिता देखते हैं तो उनसे नजरें हटा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुमने बहुत गलत काम किया है। और उसके बाद से उनके पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। बलबीर की बीवी भी उस वक्त उनका साथ नहीं देती है और बलबीर को घर छोड़ना पड़ता है। और इससे बलबीर निराश हो जाते हैं कि जो काम करके मैं आया हूँ उसकी वजह से मेरा परिवार मुझसे टूट गया। मुझे अपने ही परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बलबीर के पिता दौलत राम जो थे वो सेकुलर थे और मैंने शुरुआत में ही बताया था वो गांधीवादी व्यक्ति थे। उसके बाद बलबीर के पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं और उसके बाद से आता है कहानी का तीसरा टर्निंग पॉइंट। अब बलबीर पानीपत जाकर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब घर से निकाल दिया था। वो घर से जब निकल जाते हैं तो एक फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। तो उनकी मुलाकात होती है उनके दोस्त योगेंद्र से, जो उनके साथ बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए गया हुआ था। योगेंद्र पाल से मुलाकात होती है और योगेंद्र पाल जो है तब तक मोहम्मद उमर बन चुके थे, यानी वो मुसलमान हो चुके थे। तो ये देखकर बलबीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि जो आदमी बाबरी मस्जिद तोड़ने गया था मेरे साथ, वो मुसलमान बन गया, मोहम्मद उमर बन गया है। इस घटना के करीब 6 महीने बाद 1993 में बलबीर भी सोनीपत में उसी मोहम्मद उमर के साथ सोनीपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास जाते हैं, जिन्होंने योगेंद्र का धर्म परिवर्तन कराया था। और इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं भी पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं भी अपना धर्म बदलकर इस्लाम में आना चाहता हूँ। तो मौलाना ने उन्हें कहा, पहले तुम इस्लाम को समझो, 6 महीने मदरसे में गुजारो। तो दोस्तों कुछ महीने में बलबीर का दिल इस्लाम के लिए तड़पने लगता है, यानी इस्लाम से वो मोहब्बत करने लगते हैं। तो 6 महीने मदरसे में गुजारने के बाद बलबीर का नाम भी बदल जाता है और उनका नाम हो जाता है मोहम्मद आमिर। और योगेंद्र पाल जो उनके दोस्त थे वो पहले ही मोहम्मद उमर बन गए थे। तो ये वाकया जो हुआ है, उन्हें लगता है कि बाबरी मस्जिद जो है उन्होंने तोड़ी है और इसका जो उन्हें पश्चाताप करना है, और इसी वजह से वो बन जाते हैं मोहम्मद आमिर। अब एक और आदमी जो उसमें बच गए थे जिनका नाम था शिव प्रसाद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए। फिलहाल ये घटना 32 साल पुरानी थी। ये घटना इतिहास के पन्नों में दबी हुई है और जब 6 दिसंबर का जिक्र आता है, ऐसी तमाम कहानियां निकल करके सामने आती है। दोस्तों ये भारत है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और सब लोग एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। और आज के वक्त में भी देश में तमाम मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। उन तीनों की कहानी इस वीडियो के ज़रिए से हमें पता चली। और सबसे अच्छी बात है कि वो इस वक्त मुसलमान हो चुके हैं। उन्हें अपनी गलती पे बड़ा अफसोस है, निहायती अफसोस है। और दोस्तों सच्ची तौबा जो भी कर ले, अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। और रही बात मस्जिद की, मस्जिद तो तमाम लोगों ने मिलकर की थी शहीद, जिसके ज़रिए से 6 दिसंबर को ब्लैक डे कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।